Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी. जान के लेंगे काफ़ी सारी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की खबरें, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है. बहुत सारी चीज़ें होती रहती है रोज़, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं. तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. सर अपने धुरंधर रणवीर सिंह के बारे में. ओके. रातों रात जो फिल्म ने सफलता हासिल की है, सब गर्म हो गए हैं. सबको रणवीर के साथ पिक्चर बनानी है अभी. अच्छा. डॉन 3 कब से प्लानिंग चल रही है, शुरू होगी. टीजर वीजर आया. फरहान की पता है कंपनी की हालत कितनी ख़राब चल रही है. एट लास्ट जब इतनी गर्म हो गई पिक्चर, तो डॉन 3 जनवरी में फ्लोर पर जा रही है और शायद 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी. और उसके बाद रणवीर शुरू करेंगे प्रलय पिक्चर. ओके. प्रलय एक ज़ॉम्बी जॉनर की पिक्चर है जी. उसमें बॉम्बे के हालातों को दिखाया जाएगा. पूरा एआई टेक्नोलॉजी का सहारा दिखाया जाएगा कि बॉम्बे कैसे डिवास्ट हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है. तो एआई की पूरी हेल्प लेके एक बॉम्बे को आप नए रूप रेखा में देखेंगे जब वो पता नहीं हो कि बॉम्बे ऐसा दिखता है. मतलब बहुत ही भयानक स्थिति दिखाएंगे, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं किधर बाढ़ आ गई, किधर आग लग गई, प्रलय आ गया, शहर नष्ट हो जाते हैं. वैसे कुछ हाल दिखाएंगे बॉम्बे का फिल्म प्रलय में. ज़ॉम्बी बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट है. देखते हैं कि जय मेहता जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, लोग अभी भी कन्फ्यूज है कि भैया जय मेहता कौन है, कहाँ से आ गए. एक जय मेहता तो पता है जूही चावला के हस्बैंड है जी. एक प्राणलाल मेहता है, उनके पुत्र थे जय मेहता, जिन्होंने मुस्कुराहट पिक्चर बनाई थी, की थी प्रियदर्शन की. ये जय मेहता है हंसल मेहता के बेटे. ओके. उसकी वेब सीरीज उनकी वेब सीरीज आई थी, स्कैम आई थी हॉटस्टार पे. उनके बेटे ने भी बनाई थी. स्कैम आई थी एक, जिसकी को डायरेक्टर थे स्कैम में अपने पिता के साथ में. ये बतौर डायरेक्टर उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म होगी. और रणवीर को सब्जेक्ट बहुत ही पसंद आया है. डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट हटकर होगा, तभी उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरी है. तो प्रलय में कितनी प्रलय मचाते हैं वापस बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के दिलों पर, ये तो आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा सर. ये देखिए ना सर कि पिछले इतने सालों से पिक्चर नहीं चल रही थी तो कोई बॉलीवुड वाला उसको मुड़ के भी नहीं देख रहा था. लेकिन जैसी एक पिक्चर हिट हो गई तो सब लाइन में लग गए, बोले भाई हमारी भी पिक्चर में काम कर. अभी यशराज के साथ में मैंने सुना कि यशराज वाले के साथ में इसको एक स्पाई की फिल्म करनी थी, लेकिन यशराज ने कोई स्पाई की फिल्म दी नहीं. जयेश भाई जोरदार दी और वो पिट गई बॉक्स ऑफिस पे. उसके बाद में यशराज वाले ने भी भगा दिया. लेकिन अब यशराज भी बोल रहा है कि भाई तू आके धूम 4 में काम कर. धूम 4 कौन करेगा? रणवीर सिंह करेगा, रणवीर कपूर करेगा. कुछ ना कुछ स्पाई या तो धूम 4 ऐसे कुछ चर्चा चालू है यशराज में भी. सर इसकी काफ़ी फिल्में बंद हुई, आपको पता होगा. संजय बंसाली की बेजू बावरा फ्लोर पर जाते आने बंद हो गई 15 दिन पहले. वजह थी बोले रणवीर सिंह पे 300-350 करोड़ कौन लगाएगा, पिक्चर शेल्फ हो गई. इसी डायरेक्टर आदित्य की अश्वत्थामा, 2 साल आदित्य ने काफ़ी रिसर्च की, 30 से 35 करोड़ का खर्चा किया रिसर्च पे. लास्ट मिनट पे स्टूडियो ने बैकआउट कर लिया कि नहीं, रणवीर सिंह पे हम 300-350 करोड़ बजट नहीं लगा सकते. और अचानक देखिए एक फिल्म ने पूरी तख्ती पलट दिया है सब कुछ. चलिए देखो रणवीर सिंह को एक ही लास्ट सजेशन में देना चाहूँगा. भले पिक्चर कितनी भी ब्लॉकबस्टर हो, 1000 करोड़ कमाए, लेकिन तुम्हारे जो डिमांड्स है ना वो मत बढ़ाओ. 10 वैनिटी वैन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर क्या है, थोड़े से नाराज हो जाते हैं प्रोड्यूसर लोग भी. सर ये फालतू खर्चा करने से बेटर है कि फिल्म की मेकिंग पे दिखाओ ना. मेकिंग पे खर्चा करो, सेट्स पे, कॉस्ट्यूम्स पे, एक्शन पे, राइटिंग पे, उस पर खर्चा नजर आता है सर. फिल्म पे नजर आता है. जैसे अब कुछ भी हो, कराची का सेट आपको एक ऑथेंटिक लगेगा. भले ही पाकिस्तान वाले बोलते हमारा कराची ऐसा नहीं, इससे और ख़राब है. वहाँ पर गंदी नालियाँ हैं, टट्टियाँ बह रही हैं, इतना गंदा है. हमारा अच्छा इतना शहर कैसे हो गया कराची. क्या बात करते हैं सनी देओल की. ओके. उनका लॉन्च हो गया बॉर्डर 2. लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं. लगता है 2026 पूरी तरह से उनका रहेगा जी. बीच में कहा भी था 23 जनवरी को आप देख सकेंगे बॉर्डर 2. साथ में आ रही है 13 मार्च को गबरू. कोई बोलते हैं सफ़र पिक्चर को नाम बदल के गबरू कर दिया गया है. बाद में रामायण आपको दिवाली पे देखने को मिलेगी, जो फर्स्ट पार्ट का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है. लाहौर 1947 कब से बन के तैयार है. उसका कुछ डेट्स देके इसको रीशूट करके तैयार किया गया है.
रिलीज डेट का इंतजार रहेगा उस पिक्चर का। एक पिक्चर बाप है, बाप, अहमद खान की, आपके दोस्त की, अहमद खान जी। की, उसका भी। तो ये 5 फिल्में तो तैयार हैं सर, तो ये तो आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। साथ में 4-5 फिल्मों की प्लानिंग है। अभी सनी पाजी किसको पहला ग्रीन सिग्नल देते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक साउथ की फिल्म है सूर्या रीमेक, उसको डेट देते हैं 2018 की, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। जाट 2 को कमिट कर चुके हैं, रामायण 2 को कमिट कर चुके हैं जो शायद चल रही होगी। अनिल शर्मा की एक नहीं 2 फिल्मों को कमिट किया है, एक तो अपने 2 और एक कोल किंग, दोनों अनिल शर्मा बना रहे हैं। और एक सबसे बड़ी पिक्चर है हनुमान, हाँ, जिसको बनाएंगे प्राइम फोकस के मिस्टर मल्होत्रा। उनको सनी देओल का काम इतना पसंद आया बतौर हनुमान, उन्होंने सोचा क्यों नहीं हनुमान पे एक सेपरेट पिक्चर बना दी जाए। अलग से पिक्चर, यस। तो सोचिए मतलब एक मतलब 12 मिनट का सॉन्ग रहेगा खाली, जिसके अंदर हनुमान जी की पूरी जीवन गाथा चर्चा होएगी। तो सनी पाजी को भी पसंद आया है। अभी सोचिए इतने सारे प्रोजेक्ट सनी पाजी अकेले, अभी किस किस को वो हाँ बोलते हैं, किसको लटकाते हैं, ये देखेंगे सर। मुझे तो लगता है सर सबसे पहले वो अनिल शर्मा को ही हाँ बोलेंगे, अपने 2, क्योंकि हाँ अपने 2 हो या कोल किंग हो, कोल किंग भी हो सकती है या लेकिन अनिल की पिक्चर करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि काफी पुराने रिश्ते हैं जी, और गदर 2 से वापस से कमबैक दिया नई है जिंदगी दी उनको, यस डेफिनेटली। एंड अगला साल तो पूरा देओल्स का ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। हर 5 पिक्चरें आपने बताई सर, 5 पिक्चरें अगले साल में हमको सनी देओल देखने मिलेंगे। अक्सर हम देखते हैं 4 या 5 पिक्चर खाली अक्षय कुमार की है, कभी अजय देवगन, बाकी कोई आर्टिस्ट नहीं आया। सनी पाजी जैसे इतने तो चूजी हैं सनी सर, बहुत कम फिल्में करते हैं, और एक साथ 2026 में 5-5 फिल्मों के दर्शन होंगे। मतलब उनके फैंस के लिए तो वाकई लॉटरी है सर ये। हाँ यस, चलिए देखते, लेट्स होप कि सनी देओल की जितनी भी पिक्चर रिलीज हो रही है सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो। आते अगली खबर पे सर। नेक्स्ट न्यूज़ है अनन्या पांडे को लेकर। अच्छा, ओके। उन्होंने मैडॉक की फिल्म छू मंतर को छोड़ दिया है। हाँ, वजह है कॉल मी बाई की सिक्वल बन रही है, जो डेट क्लैश हो रही है छू मंतर से। छू मंतर में मुंजिया की हीरोइन अभय, हीरोइन ले लिया गया है अनन्या की जगह श्री लीला को, जो आपको नजर आएंगी कार्तिक आर्यन के साथ अनुराग की फिल्म में। पता नहीं अनन्या ने क्यों मैडॉक की फिल्म को ना बोला, डेट एडजस्ट आर्टिस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन फाइनल रिहर्सल भी हो गई है श्री लीला की और अभय की, और फिल्म जनवरी-फरवरी में फ्लोर पर जा रही है सर। अभय वर्मा को हम किंग में भी देखने वाले हैं सर, शाहरुख खान की पिक्चर में। अभी किंग में पता नहीं चुंडी पर कितना बड़ा रोल होएगा, क्योंकि 2500 आर्टिस्ट है उसके अंदर। और ये जो अनन्या ने कॉल मी बे के लिए इतनी मैडॉक की पिक्चर छोड़ी, दैट इज अ वेरी बैड डिसीजन मुझे लगता है, क्योंकि कॉल मी बे इतनी कुछ हिट हुई नहीं थी सर। इसके पहले भी एक सीजन कुछ आगे गया था, पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि यार मत करना अनन्या। और अनन्या ने ये वाली पिक्चर करनी चाहिए थी मैडॉक की, क्योंकि मैडॉक का चलो भले ही कैसा भी हो प्रोडक्शन हाउस, पिक्चरें कहीं ना कहीं पब्लिक पसंद करती है सर। डेफिनेटली एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो मैडॉक की फिल्म उसके नाम से चली जाती है। yes. चाहे मुंजिया हो, स्त्री हो, छावा हो, एक डेफिनेटली ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी है उन्होंने, और डेफिनेटली 2025 देखा जाए तो नंबर ऑफ फिल्म्स के हिसाब से दिनेश विजन का ही रहा है। मैडॉक्स ने मैक्सिमम फिल्में दी हैं। yes. यशराज की भी नहीं आई, ना धर्मा प्रोडक्शन की आई, कोई प्रोडक्शन उसकी इतनी फिल्में नहीं आई जितनी की दिनेश विजन की आई। शायद वो कॉल मी बे तो वो लोग शायद फीस ज्यादा देते रहेंगे अनन्या को, वो भी चक्कर हो सकता है। डेट उन्होंने रीजन बताया कि डेट क्लैश हो रही थी दोनों फिल्मों की, इसीलिए उन्होंने प्रेफरेंस दिया कॉल मी में। ओके, बट अ बैड डिसीजन में अनन्या पांडे। आते अगली खबर पे सर। जब तब ऐश्वर्या राय और अभिषेक की बेटी आराध्या न्यूज़ में रहती हैं, आपने अक्सर उनके फोटो देखे होंगे वायरल, एयरपोर्ट से निकलते हुए या पर्टिकुलर कोई खास इवेंट में। ऐश्वर्या बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी के बारे में। 14 साल की बेटी है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, शौक लगेगा कि सोशल मीडिया पे आराध्या नहीं है। उनका कोई अकाउंट नहीं है, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब। तो ये ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों का मानना है कि हमने अपनी बेटी को ना इन सब से दूर रखा है, सोशल मीडिया से। इनफैक्ट आराध्या के पास खुद का मोबाइल तक नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अगर आराध्या की किसी फ्रेंड को बात करनी है आराध्या से, तो ऐश्वर्या के मोबाइल में फ़ोन जाता है कि मुझे आराध्या से बात करनी है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया से और मोबाइल जैसी नेसेसिटी चीज़ है, उससे पेरेंट्स ने दूर रखा है और बहुत अच्छी तरह से ग्रूम किया है। अभिषेक खुद बोलते हैं कि दूरी रखने की वजह ये है कि हमने बताने की कोशिश की है, डाइवोर्स के बारे में बताया कि हर खबर जो होती है वो सच्ची नहीं होती है।
इसे आराध्य को भी दिया कि किसी भी खबर पे यकीन नहीं करे। शायद यही वजह हो सकती है उन्होंने सोशल डिजिटल मीडिया और मोबाइल से अपनी बेटी को दूर रखा हो। करेक्ट, लेकिन तो गुड डिसीजन मानना पड़ेगा कि सर मतलब अभी काफी बड़ी हो गई है आराध्या, और आजकल तो 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, हाथ में मोबाइल चाहिए, कुछ ना कुछ वीडियो दिखाना पड़ता है, और वो भी मतलब बहुत टेक सेवी, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जल्दी जल्दी टेक सेवी हो रहे हैं। लेकिन आराध्या के पास में खुद का फोन नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। सो हैट्स ऑफ है अभिषेक और ऐश्वर्या को कि ऐसा ग्रूम किया है लड़की। रियली बधाई हो दोनों पेरेंट्स को कि रखा है। आते अगली खबर पे सर। ये अभिनव कश्यप, जब तो पता नहीं, अभी भी उनका लगता है मन भरा नहीं है सलमान की बुराई करते करते। हर 3 महीने में आते हैं सर वो। अभी तो रेगुलर आ रहे हैं। 2010 में दबंग दी थी, बड़ी हिट थी, पता नहीं क्यों सलमान से उनकी दुश्मनी है। अभी शाहरुख के बारे में बोल रहे हैं कि उनमें सुपरस्टारडम जैसा कुछ भी नहीं है, लोग क्यों सुपरस्टार मानते हैं। और सलमान खान का बोलते हैं जो अभिमान है वो रावण से भी कहीं ज्यादा है। सर आप न्यूज़ में क्या क्या हरकतें करते हो सर, अभी तो बाज आ जाओ। फ्रेंकली आपको कौन जानता है सर, आप इंडस्ट्री में रह के इंडस्ट्री के बारे में अपने आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के बारे में बुराई करोगे तो आपको कोई काम नहीं देगा सर। फिल्म तो क्या आपको वेब सीरीज तक नहीं मिलेगी, या मानते सर? क्योंकि बिग बॉस पे सलमान ने भी बोला था ना, जब भी पहला जो पॉडकास्ट इतना वायरल हो गया था जहाँ पे इतनी गालियाँ दी थी, तब सलमान ने बोला ना कि बाबा मेरे को गाली देके तेरे को काम मिला क्या? तो अभी ये पॉडकास्ट में आके उसने जवाब दिया कि मेरे को काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये पॉडकास्ट ने मेरे को है ना थोड़ा वायरल कर दिया है। तो अब लोग मुझे जान रहे, पहचान रहे, और लोगों के बोलता है कि मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि कब वापस से तुम्हारा अगला इंटरव्यू आने वाला है, कब हमको सुनने मिलेगा, कब एक्सपोज करोगे। लेकिन बस हो गया अभी मुझे लगता है कि कोई पिक्चर बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली हाँ, और कुछ काम करे, अपना काम दिखाए, क्योंकि बेशरम के बाद में कोई पिक्चर नहीं बनाई, कोई नहीं बनाई, सालों लंबा गैप आ गया। जी हाँ। आते अगली खबर पे सर। अपने आमिर खान, उन्होंने फिलहाल तो लोकेश कनगराज को लटका के रखा है। अच्छा। सुपर हीरो की फिल्म है, आमिर को सब्जेक्ट बहुत पसंद आया है। हम 2 महीने से बातचीत सुन रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं शुरू क्यों नहीं कर पा रहे आमिर खान। फिलहाल उनकी कोई फिल्म फ्लोर पर नहीं है। गौरी के साथ थोड़ा ज़्यादा बिजी है ना सर। नया नया अफेयर तो आदमी बिजी हो जाता है, लेकिन आमिर ने एक्सेप्ट किया कि उनको जो भी सब्जेक्ट आता है ना वो हर फिल्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि परफेक्शनिस्ट है, हर फिल्म को 1.5 साल लेते हैं। 2-3 साल, और जो सब्जेक्ट पसंद आता है उसको फिल्म प्रोड्यूस कर डालते हैं। और कोशिश रहती है कि उसके अंदर छोटा सा कैमियो कर दें कि भैया मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। अच्छा है, सीक्रेट सुपरस्टार में आपने देखा होगा, अच्छा सा कैमियो था। तारे जमीन पर डिसेंट अच्छा रोल था। तो अच्छा आमिर के हिसाब से, लेकिन उनको चाहिए कि कुछ ढंग का और अच्छा किया रहे रेगुलर। एक लंबा लंबा गैप आ जाता है 2-2, 3-3, 4 साल का, तो फैन लोग के लिए अच्छा नहीं है। आप इतने बड़े स्टार हो, लोग आपसे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो साल में कम से कम एक फिल्म तो आप दे सकते हो यार खान लोग यार। अभी शाहरुख खान भी देखिए 3 साल के लंबे गैप के बाद फिल्म देखने को मिलेगी आपको। 26 भी कंफर्म है, 27 तक चली जाए। तो इट्स नॉट गुड फॉर द एनी बिग स्टार, काम सनी पाजी की 5-5 फिल्में देखने वाले अगले साल में। यस, लेकिन आमिर खान के सुनने में आया था कि अभी ये कूली हिंदी में नहीं चली, तो लोकेश कनगराज बोला कि मैं काम नहीं करूंगा करके, ऐसे भी हमने सुना था। हाँ, आजकल हम पता नहीं बॉलीवुड को फैंसी हो गया कि भैया साउथ के डायरेक्टर ही हमें बना सकते हैं, तो चल रही लंबी देश की घोड़ी उनकी सर। लेट्स सी क्या करते हैं आमिर मामू। आते हैं अगली खबर पर सर। यश की टॉक्सिक मोस्ट अवेटेड फिल्म अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। रिलीज डेट अनाउंस तो कर दिया मेकर्स ने कि हम ईद के दिन आ रहे हैं, लेकिन क्या ईद के दिन टकराएंगे? क्योंकि बहुत धुरंधर से, क्योंकि बहुत सारी फिल्में साउथ की अनाउंस होती हैं लेकिन आगे पोस्टपोन हो जाती हैं, चाहे वो प्रभास की हो, अल्लू अर्जुन की, बहुत सारी फिल्में पोस्टपोन हुई हैं। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। ये पिक्चर है ना गोवा के ड्रग माफिया के ऊपर आधारित है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रू बताई जा रही है। जो पहला लुक बहुत ही अच्छा, बर्थडे पिक जो दिया था, बहुत ही जबरदस्त है। रेट्रो लुक, रेट्रो स्टाइल में, हैट, गाड़ी वाड़ी आती है, जो शैंपेन उड़ा रहा है लड़कियों पे, जबरदस्त है। और सर जी इसकी जो एक्शन कोरियोग्राफी की है, हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स को बुला के खास तौर पे कोरियोग्राफी की गई है। और बजट जो पहले शुरुआत की थी 150 से 200 करोड़ का बजट था, और कहते हैं अब बजट पिक्चर का 350 करोड़ क्रॉस कर चुका है। इसकी वजह यह है कि फिल्म काफ़ी लेट हुई, रीशूट काफ़ी की गई पिक्चर, उसके लुक्स पे काफ़ी खर्चा किया गया, एक्शन सीन पे हुआ, तो बजट सर फ्रेंकली एक कन्नड़ फिल्म के लिए 350 करोड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यश की फॉलोइंग बहुत अच्छी है, 1000 करोड़ के आसपास उनका KGF 2 का हुआ था, कंतारा बहुत अच्छी गई। KGF भी सर 100 में बनी थी,
उससे ज्यादा बजट नहीं खींचा था उन लोगों ने। वही बोला, ये बजट बड़ा एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया 350 और करोड़। खबरें बीच बीच में भी मैंने सुनी, मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं इसमें VFX कंपनी में, उन्होंने भी बोला कि बाप रे इतना टचअप और ये सब करने के लिए भेजा इन लोगों ने कि शूट प्रॉपरली हुई नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना था। वो तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि धुरंधर से टकराने जा रही है ना, वो फिल्म के लिए घातक साबित हो सकता है, स्पेशली हिंदी बेल्ट में, क्योंकि हिंदी बेल्ट में भी KGF का बिजनेस बहुत ही कमाल का हुआ था, तो वो धुरंधर खा जाएगा सर। तो अभी भी मेकर के पास वक्त है, दोनों मेकर के पास वक्त है कि इसी दिन न टकरा कर 3-4 वीक के आगे पीछे करें, तो दोनों फिल्मों को फायदा होगा सर। और दर्शक भी आते हैं कि हर दर्शक का पॉकेट मंजूरी नहीं देता कि वो दोनों फिल्मों को उसी वीक में देख सके सर। क्योंकि सर इन लोगों का टिकट प्राइसिंग ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी देखो आप धुरंधर का नॉर्मल मल्टीप्लेक्स 1000-1100 रुपये ऐसा टिकट प्राइसिंग रखा है सर। प्राइसिंग पे मैं आने वाला था कि जो साउथ की पॉलिसी है प्राइसिंग की, वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों लागू नहीं होती। साउथ में कैप होता है, इससे सर्टेन अमाउंट से आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको गवर्नमेंट को लिख के बाकायदा राइटिंग में पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए एडवांस ओपन तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर तो जंगल राज चल रहा है, रातों रात टिकट रेट 500 कर दिया, 1000 कर दिया, और पिक्चर फ्लॉप हो गई तो वही 99 में टिकट बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं। सर ये गलत है ना, मतलब लोगों की जेब पे आप डाका डालते हो बार बार। ये सब मल्टीप्लेक्स, मेकर्स, ये एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ना फ्रेंडली गंदा गेम खेलते हैं, स्पेशली हमारे हिंदी ऑडियंस से। एक फिक्स प्राइस हो, आपकी गेटी गैलेक्सी में कैसे फिक्स प्राइस है 130, 150 वैसा रखा। मनोज देसाई को कांग्रेचुलेशन की धुरंधर की टिकटें बाकी लोगों ने अनाप शनाप बढ़ाई, लेकिन गेटी गैलेक्सी के रेट अभी भी मैं देख रहा हूँ 130, 180 उसके अंदर ही। तो वो रहना चाहिए ना सर। हाँ, तो हर आदमी की पहुंच तक फिल्म पहुंचे, वो अप्रिशिएट करे, तो दूसरी फिल्म में भी जरा देख सके। आप एक ही फिल्म में उसको निचोड़ लोगे तो बाकी 3 फिल्मों को सफर होता है, वो नहीं देख पाता है। नहीं तो उसका बजट समझो 1000 रुपये है, वो सोचता है मैं 200-250 रुपया 4 फिल्मों में महीने में स्पेंड करूँ। जहाँ एक ही फिल्म में झोंक दिया तो बाकी 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा सफ़र करती हैं सर। करेक्ट। और सर मनोज देसाई हर बार जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो भी बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कि आके एंटरटेन हुए, हमारे यहाँ पे आके पिक्चर देखे और घर चले जाए। हम लोग डाका नहीं डालना चाहते किसी के जेब पे। और जो साउथ के कैपिंग के बारे में आपने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि सर साउथ की जो ऑडियंस है ना, काफी लॉयल ऑडियंस है। कोई भी आप छोटी पिक्चर लगाओ या बड़ी पिक्चर लगाओ, ऑडियंस जाती है देखने के लिए और पिक्चर उनकी चलती है। मतलब थिएटर में शोज कैंसिल नहीं होते, जहाँ की हमारी हिंदी की जो ऑडियंस है पब्लिक नहीं जा रही है सर थिएटर में। तो एग्जिबिटर्स क्या सोचते हैं कि बाबा अभी आ रही है तो इनका खून चूस ले। सर शो कैंसिल कैसे होंगे साउथ में बताइए। आगे के जो 2 रोड 60 सीट को होते हैं उसकी टिकट की कीमत मात्र 60 रुपये है, तो 60 रुपये में आ सकते हैं। तो आपकी 60 लॉयल ऑडियंस तो आनी ही आनी है। यहाँ पर 5 लोग नजर नहीं आते, भले रणवीर सिंह हो, अक्षय कुमार हो, आपको ऑडियंस ढूंढनी पड़ती है, भैया ऑडियंस है किधर। थिएटर पे सर चिल्लाना पड़ता है कि पिक्चर आ रही है आओ। शो कैंसिल हो जाते हैं सर। मतलब सोच, आपने तो कितनी बार गेटी गैलेक्सी में देखा होगा कि 20-25 ऑडियंस में कितनी बार नहीं आती है। दिव्या खोसला की अभी पिक्चर लगी थी, कोई नहीं आया देखने के लिए। तो एक कैपिंग जरूरी है सर। दिव्या खोसला की पिक्चर के लिए 400-500 देंगे? नहीं देंगे सर। पंकज त्रिपाठी हो, मनोज वाजपेयी हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी मतलब इनकी और औकात और शाहरुख खान की औकात एक ही लेवल की हो गई। हाँ सर, वही टिकट रेट, ये सर नाइंसाफी है सर दर्शकों की पॉइंट ऑफ व्यू से सर। सही बात है सर। दोस्तों ये थी सारी खबरें हमारी इस एपिसोड की। ये खबरें आपको कैसी लगी वो ज़रूर हमको बताना, और आप लोग ये कमेंट्स का हम लोग इंतज़ार करते हैं। आप हमें कमेंट्स करना, सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं यस, और कोशिश करेंगे कि हम उसको रिप्लाई भी करें। कभी गलती हो तो भूल चूक माफ सर जी, अपोलॉजी, सॉरी। आएंगे इसी तरह अगले एपिसोड में। थैंक यू सर। थैंक यू।